वही एमएलए कहा था मुझे चिकनी का 500 वोट नहीं चाहिए, मैं चिकनी का 500 वोट के लिए नहीं आता हूं, आप लोग वोट। সোমবার 25শে জানুয়ারি গল্পখুর্দি ব্লক শাহপুর 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকনি এফপি স্কুল মাঠে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি জয়েনিং সভার আয়োজন করা হয়। এদিন এই জয়েনিং সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বিজেপি ছেড়ে প্রায় 300 কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। অন্য দল ছেড়ে আসা কর্মী সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন চাকুলিয়া তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেতাবুদ্দিন মুন্না ও চাকুলিয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর মিনাজুল আরফিন আজাদ। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শাহিদ সিদ্দিকী, ডাক্তার নারায়ণ চন্দ্র সরকার, চাকুলিয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর মিনাজুল আরফিন আজাদ, ব্লক সভাপতি শেতাবুদ্দিন মুন্না, জেলা কমিটির সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট একরামুল হক, প্রাক্তন টিপিএসসির চেয়ারম্যান জাহিদ আলম আরজু, চাকুলিয়া ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি আনোয়ার আলম, SC ST অ্যান্ড OBC সেলের ব্লক সভাপতি দিলীপ চন্দ্র ব্যাপারী, চাকুলিয়া ব্লক যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি ফখরুজ্জামান নুরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুবীর কুমার দাস, শেহজাদ জাহাঙ্গীর, আব্দুল সামাদ কাদরি, মসিহুজ্জামা, दीपक लाल दास, फिरोज आलम सह अन्यान्य सदस्यरा। बोल रहे थे कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया तृणमूल कांग्रेस को, कौन कौन सी पार्टी को छोड़ के ज्वाइन किया? यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बीजेपी से प्राय हमारा 300 साढ़े 300 आदमी योगदान दिया है आज। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय कि जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर असूल पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। आज कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे एमएलए मैं इसलिए कहता हूँ चूँकि हम लोगों ने भी वोट दिया है उनको, इसलिए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ, इज्जत के साथ कहूँगा उनको कि वो आकर के यहाँ अपनी बात को रखे। लेकिन बात करने का एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, एक सलीका होता है, जिसका नतीजा ये था कि उस दिन मेरा प्रोग्राम था हमारे यूथ आइकॉन अभिषेक बनर्जी का हम लोगों को स्वागत करना था, इस्तकबाल करना था, जिसकी वजह से हम तमाम लीडरान रामपुर चेक पोस्ट में उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसी दिन मौका निकाल करके वो चिकनी आकर के शाहिद सिद्दीकी मैं जिला परिषद मेंबर के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करके गए। उनको मुबारक हो। लेकिन मैंने कहा मेरे ब्लॉक नेतृत्व से, हमारे ब्लॉक के लीडर, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब शेताबुद्दीन मुन्ना साहब से मैंने कहा कि भाईजान मेरे यहाँ एक सभा हो रहा है, आज ये लोग जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहे हैं, मेरे चिकनी गांव से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे जाने के लिए लोग कह रहे हैं, उनको वो सभा करने नहीं देंगे वहाँ, उन पर वो तरह तरह के हमला करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये संविधान है, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर है कि हर आदमी आज़ाद है, जो जिस जगह चाहे वो अपनी बात को रख सकता है। मेरे शेताबुद्दीन मुन्ना भाई ने कहा, मिनाजुल आरफिन आज़ाद ने कहा, एडवोकेट एकरामुल हक साहब ने कहा, मेरे जितने के पार्टी के लीडरान थे सब लोगों ने कहा कि नहीं उनको करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है करें। लेकिन देखा ये गया, साजिद साहब आप भी आए थे, कवर कर रहे थे, अब भी देखिए वो किस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे ख़िलाफ़ मुझे मीर जाफ़र कहा, मुझे गद्दार कहा, नाली का कीड़ा कहा। बहरहाल मेरे ख़ानदान का एक, मेरे आबाज़दाद का एक असूल है कि अगर उन पर कोई उंगली उठाते हैं तो वो बर्दाश्त करने का मादा वो रखते थे, जिसकी वजह से मैंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन मैंने सोचा था कि सियासी लड़ाई होती है तो सियासी लड़ाई सियासत के हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। तो आज मैंने ये सभा किया, मैंने नहीं किया बल्कि मेरे गांव के तमाम, मेरे चिकनी बूथ के तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि वो आए थे लेकिन आपको एक मीटिंग करनी होगी, इसलिए कि
हम लोग उनको ना वोट देंगे, ना उनको हम लोग पसंद करते हैं। उन्होंने 11 साल वो रहे एमएलए, 11 साल में वो 11 काम भी नहीं कर पाए। इसलिए आप उनके इसमें एक मीटिंग कीजिए, एक सभा रखिए। तो मैं उन लोगों से राय मशवरा लेकर के आज हम लोग मीटिंग का जो है डेट तारीख तय होकर के आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए साहब, कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, कि कितनी नादानी की बात है, कितनी नाअक्लमंदी की बात है कि आज वो देखा कि मैंने तो उस दिन ये बात कही है शाहिद सिद्दीकी को, तृणमूल कांग्रेस के लीडरान को, तो आज वो लोग मेरे खिलाफ भी बात करेंगे। इसलिए आज वो देख रहे हैं कि वो माइक लगा करके, वो लाउड स्पीकर लगा के रखे हैं, ताकि वो बात, उन लोगों की बात हम लोग सुन ना पाएँ। लेकिन आपने देख लिया कि आज हमारे चिकनी के सरजमीन से आज हजारों के हजार तादाद में यहाँ बैठे हुए थे, इस कड़कती ठंडक में बैठे हुए थे, सिर्फ सुन रहे थे कि क्या हम लोग किसको पसंद करते हैं। हम लोग अगर पसंद करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद करते हैं और उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। 2021 में विधानसभा इलेक्शन हम लोग जवाब देंगे विक्टर को, उस एमएलए को, उस नाकारा को हम जवाब देंगे कि 2021 में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, तुमको बोरिया बिस्तर लेकर के तुमको कलकत्ता में रहना पड़ेगा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। सर एक बात, जब आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टिकट पे ही चुनाव लड़ा था, उसके बाद ये आपका ही कहना है कि उन्नयन विकास, लोगों ने हमको वोट दे करके जो जिताया है उनके लिए मुझे काम करना है। तो काम को देखते हुए आपने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो आपके, मैं इस चिकनी बूथ की अगर बात करूँ तो यहाँ 95% लोगों ने आपको वोट किया है। 95% लोगों ने आपको वोट किया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर। तो आगामी विधानसभा में शाहिद सिद्दीकी तृणमूल को लेकर के लोगों के पास जाएंगे, तो क्या ये उम्मीद आप दे पा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम जो है उसी लहर को यहाँ बरकरार रख पाएंगे तृणमूल के सिंबल पर? जी बिल्कुल। देखिए साहब, मैं जीता 1.5 साल से पौने 2 साल में फॉरवर्ड ब्लॉक में रहा। मैंने सवाल किया उन लोगों से, अली इमरान नब्ज़ भाई से मेरे, कि भाईजान आप जिस पार्टी का दामन परचम अपने हाथों से थामे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अब कुछ सोचिए, कुछ सोचिए, आपको सोचना होगा। अगर इलाके के लोगों की वोट लेकर के हम लोग जीतते हैं तो हमें कुछ काम करना होगा, नहीं तो हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहेगा। चकुलिया ब्लॉक वैसे भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए आप सोचिए कुछ इसके बारे में। तो वो कुछ मुझे जवाब नहीं देते थे। इसी तरह से मैं 1.5 साल कटा दिया। मैंने उनको इंसिस्ट किया, मैंने जिद किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा जिसको जाना होगा वो जाएगा, लेकिन अली इमरान नब्ज़ एक वोट लेकर के सिर्फ वो वामफ्रंट में रहेगा। और वही एमएलए कहा था कि मुझे चिकनी का 500 वोट नहीं चाहिए, मैं चिकनी का 500 वोट के लिए नहीं आता हूं, आप लोग वोट नहीं देना है, नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है। क्यों किया था ये सवाल? क्योंकि जब वो आया था वोट मांगने के लिए तो हमारे चिकनी के लोगों ने कहा था कि आपने क्या काम किया है। जब उनको पकड़ा था तो यहाँ से वो भागा था और वो कहा था मुझे नहीं चाहिए चिकनी का 500-600 वोट। तो आज फिर किस मुंह से तुम यहाँ आ रहे हो भाई? हाँ, सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं टीएमसी में आया, उन्नयन का काम हुआ कि नहीं हुआ। मैं जब 1.5 साल मेरा बीत गया, उसके बाद क्या होता है कि मैं आपको बल्दिया भाषा हाई स्कूल में भाई 2 ACR बिल्डिंग किया हूँ। हमारे आपको बेलन अंचल के हमारे लोग मौजूद है, प्रधान भी है, वो लोग बता पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे बात मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं उसकी तरह, वो तो बात बात पर झूठ बोलते हैं। बहरहाल वो उनका मामला है, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो झूठ का पेशा करते हैं। ठीक है, झूठ का वो पेशा खोल के रखे हैं। इसलिए भाई मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं एक हाई स्कूल का टीचर हूँ, मुझे अपने अखलाक को, मुझे अपने इसको बचा के रखना होगा। इसलिए और वो 2 काम हुआ, उसके बाद लॉकडाउन शुरू होता है भाई। मार्च में, कितने मार्च से होता है? 23 या 22 मार्च से होता है, 24 होता है लॉकडाउन में भाई। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हिंदुस्तानी में नहीं, बंगाल में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हालत अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, काम नहीं होता। उसके बाद फिर जो काम होता है भाई, आपने ये इतने साल से एमएलए क्या किए? मैं 2 जिला परिषद 2 मेरा 2 एरिया पड़ता है। मतलब एक है आपको उज़ैर साहब, और एक मैंने कहा कि भाई हम लोगों के रास्ते की बहुत हालत ख़राब है, कुछ करना होगा। फिर हम लोगों ने क्या क्या करके जिला परिषद में जो है वो उधर से अपना हिस्सा कराया। मैं यहाँ चकुलिया, यहाँ से आपको चिकनी ब्रिज से लेकर के चकुलिया तक, बेलंचा तक मैंने उसको रिपेयरिंग का काम करवाया है। जहाँ तक होता है अभी आने जाने में लोगों को सहूलत सुविधा हुई। कब से? 1 साल से 1.5 साल से लोग अपना आना जाना करते हैं। उसके बाद हमारा चिकनी में मैं 10 से 15 लोगों का
वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मैंने किया है। वो किया है क्या 11 साल में 11 नहीं किया। मैंने कब किया? टीएमसी में आने के बाद। अगर मैं वामफ्रंट में रहता तो मैंने जो एक वृद्धा पेंशन जो किया है, उस औरत का हाल पूछिए भाईजान, कि वो औरत की आंखों से आंसू जब निकल रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। वो खबर आप नहीं लेते हैं। आप कोलकाता में रहते हैं और आके आप बोलते हैं कि वो उन्नयन के लिए गया और क्या उन्नयन कर रहा है। अब पूछ लीजिए, मेरी माँ बहनें चली गई, मैं आपको बता देता जिन जिन लोगों का मैंने किया है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एमएलए को हम लोग जिताते हैं और वो एमएलए हमारा वोट लेकर के गाली देता है, सबको चारों तरफ गाली दे करके फिरता है। ऐसा ही होना चाहिए क्या? एक एमएलए का एक ये होना चाहिए, उसूल व ज़वाबित होना चाहिए कि मेरा विधानसभा है, मैं अगर चिकनी जाता हूँ, मैं अगर अमोलिया जाता हूँ, मैं अगर कहीं भाषण देता हूँ तो कम से कम अपने 1 लाख को मत गिराया कीजिए। मेरे भाईजान आपसे रिक्वेस्ट है।